बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के लिए वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के बाद एक और प्रकाश में घटना होती है जिसे बोलते हैं अपन अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण, ये अपने पास एक कांच की सिल्ली है ऐसे, और यहाँ वायु माध्यम है और यहाँ पर कांच है, मतलब ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम। अब सघन माध्यम किसे कहते हैं और विरल माध्यम किसे कहते हैं, इसको भी आप समझ लें। जैसे मेरे हाथ में ये बॉटल है, इसके अंदर मैंने पानी भर दिया, यहाँ बाहर वायु है, अंदर पानी है, तो वायु विरल माध्यम है और पानी सघन माध्यम है। क्यों है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं या अणु हैं वो बिल्कुल पास पास हैं, और हवा में भी आप जानते हैं बहुत सारे पार्टिकल हैं जो कि दूर दूर है। तो आपको सघन और विरल माध्यम समझ में आ गया होगा। सघन मतलब जिसके अणु पास पास हो उसे सघन माध्यम बोलते हैं, और विरल मतलब जिसके अणु दूर दूर होते हैं उसे विरल माध्यम कहते हैं। आप लोगों को यदि एक और देखा, अपने कहेगा अपना हैंड से करे इसमें हवा में, तो आप आसानी से इसे हाथ हिला सकते हैं। मैं आपको यदि पानी के अंदर बिठा दूं और फिर कहूँ कि यदि अपना हाथ ऐसे हिलाएं तो आप हिला सकते हैं? नहीं हिलाएंगे, आपको हिलाने में थोड़ी और ज़्यादा प्रॉब्लम। यदि आप और सघन माध्यम हो जाए, जैसे कांच, लिक्विड कांच, उसमें बिठा दिया जाए और फिर कहे कि आप अपना हाथ हिलाए तो हिला सकते हैं? नहीं हिला सकते हैं। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि वायु विरल है, किसकी तुलना में? जल की तुलना में। फिर जल भी विरल है, किसकी तुलना में? कांच की तुलना में। तो ऐसे यदि अपन कंपैरिजन करेंगे तो अलग अलग माध्यम, अलग अलग के कंपैरिजन में सघन और विरल होते हैं। मैंने यहाँ कहा है वायु है और यहाँ कांच है, ठीक है ना। अब कोई प्रकाश किरण कहाँ से चली? वायु से चली। कहाँ जाके टकराई बच्चों? कांच पर। यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं अपन, इस काल्पनिक रेखा को अपन बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसे? अभिलंब, ठीक है ना। और ये कौन सी किरण होगी? आपतित किरण, ठीक है ना। जब ये प्रकाश किरण कहाँ से चली? वायु से चली या विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है ना। अब ये आपतित किरण है, यहां अपवर्तन हो रहा तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। फिर यही प्रकाश किरण जब पुनः सघन से विरल में जाएगी तो इस अभिलंब से दूर हट जाती है, इसको बोलते हैं निर्गत किरण। ये वाला कोण है आपतन कोण, ये वाला कोण है अपवर्तन कोण, और ये भी अपवर्तन कोण, और ये निर्गत कोण, इसको बोलते हैं अपन निर्गत कोण, ठीक है ना। अब फिर से इसकी डेफिनेशन को मैं एक बार समझाता हूं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अपने पास दो अभिलंब बनेंगे, इसमें दो प्रश्न हैं तो दो अभिलंब बनेंगे। ये भी अभिलंब है। फिर से एक बार, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको यहाँ थ्योरी में भी लिख देते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है।
और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपको इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी बता रहा हूँ, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। ये मेरे हाथ में एक बॉटल है। इस बॉटल में मैंने पानी भर दिया है। पानी एक विरल सघन माध्यम है और बाहर जो है वायु है, ये कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। अब मेरे हाथ में ये लेज़र लाइट है जो कि बाज़ार में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। यदि मैं प्रकाश किरण को यहाँ से भेजूँगा तो देखेंगे आप, इसमें देखेंगे इसमें आप देखेंगे ये प्रकाश किरण देखिए इसमें अपने मार्ग से विचलित होते हुए गमन कर रही है। ये लाइट की वजह से थोड़ा इसमें अपना प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप लाइट में नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा नज़र आएगा। पूरी प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होते हुए जाती है। तो हम इसकी एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, या प्रकाश किरण का सरल रेखीय मार्ग से विचलन प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन कहलाता है। कैसे? प्रकाश किरण ऐसे जाना चाहिए थी, पर देखो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होकर के जा रही है, तो हम कहते हैं ये प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब इसके नियम, पहला नियम आपतित किरण, फिर अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये अपना पहला नियम है। अब इसके बाद दूसरा नियम, आपतन कोण की जा। आपतन कोण की जा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइन। तथा अपवर्तन कोण की जा, इसको भी इंग्लिश में बोल देंगे साइन, का एक निश्चित अनुपात होता है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे अपन काय से लिखते हैं? इसे म्यू, ऐसा म्यू इसे बनाना है ए से। म्यू बराबर साइन आई, ये आपतन कोण की जा और ये अपवर्तन कोण की जा। ये जो नियम है इसने स्नेल का नियम भी कहते हैं। काय का नियम भी कहते हैं इसे? स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आज का अपना प्रश्न था प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। मैंने आपको पूरा डायग्राम
विथ एक्सपेरिमेंट की बताया है। आप अपने कॉपी में लिखने से पहले इसको अच्छे से पढ़ें, आपकी किताब में भी दिया हुआ है। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। धन्यवाद।